अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे। और जिस किसी को कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उस पर अपना ख़ास रहम करम नाज़िल करे, आमीन सुम आमीन। आज जुमा है और ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बजे का टाइम है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी घंटे के लिए। तो अब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा, कल मैंने मशीन लगाई हुई थी तो मैंने ये जो कपड़े सूख गए थे मैंने सोचा ये उतार लूँ मैं, और जो बाकी कपड़े रह गए हैं मुझे उनको फैलाने हैं वापस और चीज़ों को अपनी जगह पे करना है। तो जुमे का दिन जो है वो बहुत बिज़ी दिन होता है, बहुत बिज़ी डे होता है। यानी कि आप सो नहीं सकते देर तक, आपको जल्दी ही सारे काम निपटाने होते हैं क्योंकि नमाज के अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी होती हैं, बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो जो कुछ भी हम पढ़ सकते हैं मतलब, तो इसलिए सारे काम नमाज से पहले पहले ख़त्म करने होते हैं। बहरहाल खैर, तो ये वो बचे हुए कपड़े हैं जो मैं डालूँगी यहाँ पर। कपड़े की गैलरी है, टेरेस में कपड़े कम आते हैं, हालांकि 4-5 मैंने डोरियाँ बांधी हुई, लेकिन फिर भी तो ये बाकी कपड़े मैंने फैला दिए थे। और यहाँ पर ही जनाब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। चाय बन रही है, किस सो चाय पीनी है, जिसको भी चाय पीनी है वो आ जाए। तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता कर लूँ लाइट सा, हल्का फुल्का सा, क्योंकि बग़ैर नाश्ते काम कर तो लो हो भी जाता है, लेकिन बाद में एकदम फिर मेरी जो है ना वो शुगर डाउन हो जाती है, तो मेरी एनर्जी एकदम लो हो जाती है, तो फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, उनको चाय दे रही हूँ। और मैं जो हूँ चाय के साथ हल्के फुल्के बिस्किट वगैरह लेके थोड़ी सी एनर्जी पावर बढ़ाऊँ अपना मैं, और फिर मैं काम से लगूँगी अपने घर के। क्योंकि जब बच्चे घर में नहीं होते और मेरे हस्बैंड चले आएंगे, मैंने उनको सौदा रख के दिया तो ये सौदा लेने चले आएंगे, तो बाद में फिर मैं आराम से सुकून से नाश्ते के बाद सारे काम निपटा लूँगी। तो ये फाइनली मेरा नाश्ता है, सिंपल बिस्किट है, एक पैकेट, एक कप चाय है। और बच्चे सुबह ही छोड़ के चले गए थे ब्रेड, तो वो मैंने थोड़ा सा टुकड़ा पड़ा था, मैं क्या चले मैं ये भी खा लूँगी। तो जनाब नाश्ते से मैं फ़ारिग हो गई थी। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं घर की सफाई कर रही हूँ, किचन साफ़ करूँगी, कपड़े तय बना के रखने हैं मुझे, बेडशीट बिछानी है, तो ये सारे काम करने हैं मुझे। तो जनाब शुरू करते हैं काम को। यहाँ देखिए मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया है, झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी मैंने, साफ़ सफाई सब कर ली थी मैंने, डस्टिंग वगैरह। यहाँ मैंने बेडशीट भी बिछा दी है, कपड़े भी तय करके रख दिए सारे मैंने। तो अब मैं शावर लूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जनाब मैं शावर लेके फ़ारिग हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ मैं। ये मसाला रखा है, इसे मुझे पीसना है, और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं तो फिर मुझे उनको नाश्ता बना के देना होगा। फ़िलहाल वो नाश्ता हल्का फुल्का करके जाते हैं सुबह बच्चे, तो फिर दोपहर में आके भरपूर नाश्ता करते हैं। तो फिर मैं उनके आने से पहले पहले नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से नाश्ता कर लें ये। तो फिर अगर थोड़ी बहुत खाने में देर हो भी जाती है, जुमा है, फ्राइडे है, तो फिर ये है कि परेशानी नहीं होती। तो बच्चे मेरे स्कूल से आ गए हैं और वॉइस ओवर में इतनी परेशानी हो रही है, बहुत आवाज़ें आ रही हैं बाहर से। तो जल्दी मैं इनको कहा मैं कि आप लोग चेंज वगैरह कर लें, फिर मैं नाश्ता लगा के दे रही हूँ आप लोगों को। तो बच्चे चेंज करने लगे और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता इनके लिए। नाश्ते में मैं इनके लिए कबाब फ्राई करूँगी, पराठे होंगे और चाय होगी। कबाब मैंने कल रात को बनाए थे, तो जितने खाने होते हैं खा लेते हैं, बाकी मैं इनकी टिकिया बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी नीड हो तो निकालते हैं और डायरेक्ट फ्राई कर लें इनको आप ऑयल गर्म करके, तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ये, और बहुत आसानी रहती है ज़रा। नाश्ते में ही अक्सर चाहिए होती हैं चीज़ें, कुछ नहीं होता तो फिर कभी कबाब ही निकाल लेते हैं, अंडा वंडा बना लेते हैं। और बच्चों को कबाब इतने पसंद आए थे, मैंने कहा कि अंडा फ्राई कर दूँ, तो मैंने बनाए भी काफ़ी दिन की बात है, तो कहने नहीं मम्मा कबाब फ्राई कर देना पराठे के साथ ना, तो कबाब खाना है हमें। तो जनाब यहाँ पे हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। कूलिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि ये बिल्कुल टाइट हो गए थे। और एक साइड हमारी चाय बन रही है। सुबह मैं अक्सर इनको दूध दे देती हूँ, बच्चों को सुबह दूध पी के जाते हैं और साथ में कुछ भी ले लेते हैं, और दोपहर में फिर मैं इनको चाय देती हूँ साथ में ना। अब चाहे उसमें ब्रेड हो, साथ में ब्रेड हो या पराठे हो या कुछ भी हो।
तो जनाब ये हमारा मेरे बच्चों का नाश्ता तैयार हो रहा है। और बच्चे आके स्कूल से इतनी बातें बताते हैं कि कान खा जाते हैं। हमारे स्कूल में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो बस यही है। आप लोगों का फ्राइडे कैसे गुज़रता है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग नाश्ते में क्या क्या खाते हैं ये भी बताइएगा। मेरा तो नाश्ता बहुत सिंपल होता है। मैं अपने वेट की वजह से थोड़ा एहतियात करती हूँ कि मुझे बहुत जल्दी लग जाता है। अच्छा, ये मेरी बेटी को असाइनमेंट मिला है स्कूल में लगाने के लिए। इनको बनाना है न्यूज़पेपर, तो उसकी इन्होंने तैयारी की है। इन्होंने इसका ये बनाया है ऊपर का, सब इसने खुद ही कटिंग वटिंग करके फ्लावर बनाए, सब खुद कटिंग करके लिखा है सब कुछ ये। अब इनको न्यूज़पेपर बनाना है, मतलब ये डबल शीट है ये। हाफ पे इन्होंने ये बनाया और हाफ पे इनको न्यूज़पेपर। जब बन जाएगी पूरी फिर मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। तो यहाँ पर हमारे कबाब फ्राई हो चुके थे। तो शोर आए तो प्लीज़ उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं कहीं भी बैठ के कर लूँ, हम फ्लैट में रहते हैं तो शोर बहुत आता है हर तरफ से, कहीं डक में से, कहीं गैलरी से, कहीं फ्रंट से। तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये हमारे नाश्ते की फ़ाइनल लुक है मेरे बच्चों के। यहाँ पर ये कुछ सौदा आया हुआ है जिसमें ये चिकन है, हरा मसाला है, और ये इनके बाबा कॉर्न लेके आए थे, भुट्टे जिसे कहते हैं हम। तो मुझे आज बिरयानी बनानी है और कॉर्न सूप बनाना है। बिरयानी की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ कितनी मरतबा आप लोगों को, इसलिए मैं रेसिपी दे नहीं रही, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बता भी दूँगी। जिन लोगों ने नहीं देखी तो देख लेंगे। यहाँ मैंने लहसुन तक पीस के रखा है। अच्छा, ये मैं बता दूँ, नमाज़ से मैं फ़ारिग हो गई थी। नमाज़ पढ़ के मैंने सूरह जुमा पढ़ी है और सूरह कहफ पढ़ के अब मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता टाइट करवा दिया था बच्चों को। तो अब खाना फिर मैंने आराम से बनाया था। तो यहाँ मैंने लहसुन तक पीसा था, थोड़ा सा बचा लिया था जग के अंदर ही। अब ये तमाम हरी मिर्ची में डाल के इसमें पीसूँगी मसाले के साथ में। तो इनको दरदरा सा पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। यहाँ मैंने ऑयल पहले से गर्म कर लिया था। अब इसके अंदर जो है ना मैं प्याज डाल दूँगी अपनी, जो मैंने काट के रखी थी। 4 प्याज़ें मैंने काटी थी मीडियम साइज़ की। इनको फ्राई करके मैं हाफ़ निकाल लूँगी इसमें से ब्राउन करके, और हाफ़ इसी में रहने दूँगी। अच्छा, एक तरफ मैंने थोड़ी सी चिकन रख के, मैंने मतलब चिकन अपने हिसाब से डाली इसके अंदर मैंने, और बोन वाली चिकन डाली है, बोन्स वाली ना, हड्डी वाली चिकन। तो उसका मैं सूप बन रहा है। मैंने कहा अभी इसे चढ़ा दूँगी तो ये शाम तक तैयार हो जाएगा। इसमें किचन डाला मैं सिंपल नमक और काली मिर्ची डाली है। यहाँ देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो हाफ़ मैं निकाल लेंगी उसमें से, हाफ़ हमने यहाँ निकाल ली है प्याज अपनी, और हाफ़ हम इसी में रहने देंगे। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि प्याज जले नहीं हमारी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि निकालते में प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो मैं चूल्हा फ़ौरन बंद कर देती हूँ पहले से। अब ये चिकन है, मैंने इसमें डाल दी है मैंने। तो मैंने यहाँ पर चिकन डाल दी इसके अंदर। चिकन को इतना फ्राई करूँगी, कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी इसको मैं, ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। वैसे मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, मैं पुलाव बिरयानी जो कहते हैं जिसे। वैसे तो मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ पहले भी, लेकिन मैं सोचा चले मैं दे दूँ, दोबारा बना रही हूँ तो दिखा भी देती हूँ। तो चिकन हमारी अच्छी तरह फ्राई हो गई थी। अब मैंने इसमें 3G पेस्ट डाला, इसमें लहसुन अदरक और जो मैंने हरी मिर्ची पीसी थी वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। इसको मिला के मैं अच्छी तरह टाइट फ्राई करूँगी थोड़ी देर। और फिर इसमें हम ये बाकी के मसाले हैं, इसमें खड़ा गरम मसाला है, ये वो है आलू बुखारे हैं, लाल मिर्चें गोल वाली, टमाटर हैं, और ये तेज़पत्ता है। तो ये 4 टमाटर थे, 2 तेज़पत्ता लिए थे बड़े, मैंने उसको 4 पीस कर लिए थे। तमाम इसमें डाल दूँगी मैं सब चीज़ें ये, और इसको डाल के अच्छी तरह हम पकने देंगे तो हमारा मसाला अच्छी तरह भुन नहीं जाता। और आखिर में इसमें दही डालेंगे हम जब मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, और चावल डाल देंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। इसमें मैंने आखिर में बिरयानी जावित्री, छोटी इलायची और सफ़ेद साबुत धनिया का पाउडर बना के उसमें मैंने डाला था, और पुदीना और दही, और फिर चावल डाल दिए थे। ये मेरे बासमती राइस हैं। तो ये हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक है, और ये हमारे सूप की फ़ाइनल लुक है जो मैंने हॉट एंड सॉर सूप बनाया है। इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपको दूंगी। वैसे मैं सूप की रेसिपी दे चुकी हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।